हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं चिकन और गोभी का सालन। अच्छा, गोभी लिए हमने फूल गोभी, जो कि बहुत ही कम लोग खाते हैं लेकिन बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सी होती है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स निकाल लिए थे। हाफ टी स्पून लिया था ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून कसूर की मेथी, 1 टेबल स्पून लिया था हमने पिसा हुआ धनिया, और हाफ टी स्पून हम लेंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर जो होता है। 1.5 टेबल स्पून हम लेंगे लाल कुटी मिर्च, रेड चिली क्रश जो होती है, और सॉल्ट लेंगे हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैंने लिया था हाफ टी स्पून। तो यहाँ पे ले लिया है हमने अपने सारे ड्राई मसाले। चिकन धो के हमने वॉश करके रख ली है। और अब यहाँ पर मैं करूँगी प्याज को कट। तो यहाँ पर मैंने 2 अनियन ले ली थी दरमियानी, और मैं उसको बारीक बारीक काट लूँगी। और गोभी बहुत सारे लोग आलू के साथ भी बनाते हैं। बहुत सारे लोग काटने से पहले मैं प्याज को धो लेती हूँ पहले ना। तो उससे क्या होता है कि भाई साफ सुथरी हो जाती है, कोई मिट्टी वगैरह नहीं जो लगी हुई होती। तो ये है कि आप भी अपनी हर वेजिटेबल पहले यूज़ करने से पहले वॉश कर लिया करिए। यहाँ पे हमने अपनी अनियन को कर लिया था कट, और यहाँ पर मेरे टोमेटोज हैं जो कि मैंने लिए हैं 4 अदद, और इनको मैं गोल गोल काट लूँगी। आप रफली चॉप भी कर सकते हैं, मैंने इसको गोलाई में काटे हैं, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं इस वजह से। तो बस अब हम अपना जल्दी जल्दी रेसिपी रेडी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हल्दी डालना मैं भूल गई थी, तो मैंने डाल दी थोड़ी सी हल्दी। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये एक फूल लिया था फूल गोभी का, जो कि आधा किलो के करीब था। तो कुछ तो उसका कचरा ही निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, और अब मैं इसको छोटा छोटा काट रही हूँ। बहुत सारे बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाना पसंद करते हैं, तो आप उनको चिकन में या गोश्त में मिला कर दें, मीट में, रेड मीट में। तो ये कि उस तरह से बच्चे खा भी लेंगे और उनको टेस्टी भी लगेगा। और यहाँ पे मैंने गोभी को छोटा छोटा काट लिया था। अच्छा, गोभी का ये होता है कि इसके अंदर एक वाइट कलर का कीड़ा होता है, तो उसको हम ज़रूर ध्यान दिया करें कि कहीं उसके अंदर हो ना। मैंने तो उसको अच्छी तरह से वॉश करके और चेक कर लिया था। यहाँ पे हमारी सारा हो गया है सामान बिल्कुल रेडी। तो बस अब हम चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पे मैंने पतीली को रख दिया है एक चूल्हे के ऊपर, और इसमें डाल दिया है हाफ कप ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर हमने ऐड करा है ज़ीरा। अच्छा, ज़ीरे का डालने के बाद थोड़ा सा जब ब्राउन हो जाएगा, तो मैं इसके अंदर सबसे पहले जो है ना फूल गोभी को फ्राई कर लूँगी, क्योंकि फूल गोभी को पहले फ्राई करने से थोड़ा सा उसका टेस्ट और ज़बरदस्त हो जाता है। तो ये देखिए मैंने इसमें गोभी ऐड कर दी थी, और गोभी हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है, तो हमें कभी कभी खा लेनी चाहिए। और इसके अंदर मैंने डाली है थोड़ी सी हल्दी, और हल्दी का जो इसमें कलर आता है ना, ये तो बहुत ही कोई ज़बरदस्त हो जाता है, वो गोल्डन गोल्डन सी हो जाती है। सही। अब इसको तकरीबन मैं 4 से 5 सेकंड के लिए फ्राई करूँगी, जब तक कि ये हल्की सी ब्राउन सी नहीं हो जाती। मतलब बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्के से मार्क आने चाहिए इसके ऊपर। तो बस ये देखिए, आपको नज़र, आप पता नहीं कैमरे में नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये देखिए हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है गोभी। अब मैं इसको निकाल लिया। और बस अब आजकल तो यही सब चल रहा है। आजकल रमज़ान आने वाले हैं, अब तो उसकी तैयारी शुरू हो रही है। तो आप लोग भी मेरे चैनल को वॉच करिएगा प्रॉपर प्लीज़। रमज़ान की बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आने वाली हैं इंशाल्लाह ताला। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको यूनिक रेसिपीज़ दूँ। तो यहाँ पर हमने प्याज ऐड कर दी थी, और प्याज को करेंगे अब हम ब्राउन। तो प्याज ये है कि ये वाली प्याज लिया करिए आप लोग, जो बहुत ज़्यादा रेड प्याज होती है वो नहीं लिया करें, वो गलती बहुत देर में। तो ये वाली प्याज बिल्कुल सही होती है। प्याज को हमें ब्राउन करना है, सही है ना। बिल्कुल लाइट ब्राउन नहीं, ब्राउन कर लिया हमने अच्छी तरह से। प्याज को जब ब्राउन कर लिया, तो उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दिए थे टोमेटोज अपने सारे। सही है। अब हम टमाटर को भूनेंगे अच्छी तरह से, और इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक चॉप करके डाल दिया था। मेरे पास एक ग्रेटर है, मैं उसके अंदर ग्रेट कर लेती हूँ।
तो ये है कि अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा मुंह में आता है। तो ये है कि जिंजर गार्लिक हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून लिया था और इसको भून लिया, और भूनने के बाद मैंने इसमें सारा ड्राई जो मसाला था वो हमने ऐड कर दिया। वो मेरा क्लिप मिस हो गई थी, तो वो मसाला ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से भूना है। सही है ना। और मसाले में वही जो मैंने आप लोगों को बताया था, लाल मिर्च कुटी हुई, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, कुसीरी लाल में मसूर की जो मेथी होती है वो, और क्या कहते हैं गरम मसाला पाउडर और हल्दी, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो ये सब हमने डालने के बाद उसको भून लिया अच्छी तरह से। भूनने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दी चिकन। अच्छा, चिकन यहाँ पे हमने ली थी ½ kg और उसको मैंने अच्छी तरह से धो के रख लिया था। और अब मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरह से, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि हमारे मसाले में कच्चापन ना रहे। मसाला हमारा जलना भी नहीं चाहिए और उसका अंदर कच्चापन भी नहीं रहना चाहिए, तभी आपका सालन अच्छा बनेगा। और यहाँ पे अब हमने उसको भूनने के बाद जब हमारा ऑयल ऊपर आ गया तो हमने इसके अंदर ऐड कर दी गोभी अपनी, और इतनी खूबसूरत सी लग रही है, इतनी टेस्टी बनी थी ना। ये देखिए, आपको नजर आ रहा होगा ना, जबरदस्त सा हमारा कलर आ चुका है सालन के ऊपर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको ग्रेवी वाला सालन बना रही हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल भुनवा भी रख सकते हैं। उसमें मैंने ½ कप पानी डाल के इसको थोड़ा सा पका लिया था और हमारा चटपट सा गोभी और चिकन का सालन हो गया है रेडी। गोभी को मैंने कोशिश किया है कि मैं इसको बिल्कुल ही भून दूं। कहीं कहीं नजर वो आ रही है छोटी छोटी, क्योंकि अगर ये नजर आती है ना बच्चों को तो फिर वो निकाल देते हैं। तो इस वजह से हमें तो उनको खिलानी है ये, तो इस वजह से हमने इसको इस तरह से डिश आउट कर लिया। गोभी और चिकन का सालन हमारा हो गया रेडी। आप सेम रेसिपी गोश्त के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं फिर मिलूंगी एक न्यू रेसिपी के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। रेसिपी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।